असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज आए हुए हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर जमकर के भड़ास निकाला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लालू नीतीश ने 3 दशक बिहार में राज किया, लेकिन आपको क्या दिया? आपको कुछ नहीं दिया। आपको बता दूं कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को किशनगंज के बाद पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया। जहां किशनगंज लोकसभा में आने वाली डगरुआ स्थित हाई स्कूल डगरुआ से पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बैक टू बैक कई जुबानी हमले किए। जैसे सीएम नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को घेरते हुए कहा कि दोनों ने मिलकर के 3 दशक राज किया, आपको क्या मिला? देश में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को लेकर के आगाह किया है। इस दौरान वे राजद में शामिल हुए अपने 4 विधायकों पर भी खूब बरसे। जब विधायकों को बेईमान तक कह डाला, वे करीब 1 घंटे तक जनसभा में गरजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। हमें मिलकर के ये कोशिश करनी चाहिए कि बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोकें। जब पीएम मोदी जब दुबई गए तो फिर वहाँ के शेख के गले से ऐसे लपके जैसे 2 भाई से मिले हैं। हबीबी कह करके उनसे मिले। जहाँ पीएम को उस बिल्किस बानो को बुलाकर भी मिलना चाहिए। पीएम को उस बिल्किस बानो को बुलाकर भी मिलना चाहिए जिस वक्त वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। ना जाने कितने लोगों ने उनकी इज्जत लूटी। जब उनकी 3 साल की बेटी का कत्ल हो गया, उसकी माँ और परिवार के 2 सदस्यों को मार डाला गया। जब पीएम मोदी उस बिल्किस बानो को कभी भी नहीं बुलाए हैं, जी हाँ, कभी घर नहीं बुलाए हैं, या उसके सर पर हाथ रखें और फिर उससे कहें कि बेटी तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि भारत की राजनीति में मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। जब कोई कानून बने शरीयत के खिलाफ तो फिर खड़े होकर के उसकी धज्जियां उड़ा दे। जिस तरह यादवों ने तरक्की की है उस तरह सीमांचल का गरीब तरक्की करे। जिस तरह यादवों ने लालू और फिर उनके परिवार को 17 साल तक सत्ता दी, नीतीश और लालू को देखते हुए 32 साल बिहार के निकल गए। जब लालू परिवार और नीतीश ने आपको क्या दिया? जब मैं यहाँ कुछ हासिल करने नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई लड़ने आया हूँ। जब अपने विधायकों के राजद में चले जाने पर बोलते हुए कहा कि 4 बेईमान चले गए, इसमें से एक को आपदा की मिनिस्ट्री दी थी। जब वक्त पलटा और उन पर आपदा आ गई, जब सारे खत्म हो गए। किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि डॉक्टर साहब काश ये कह दे कि पूर्णिया का एयरपोर्ट बन जाए। जब एमपी रहते हुए कभी डॉक्टर साहब ने पूर्णिया एयरपोर्ट की आवाज नहीं उठाई, जब मगर एआईएमआईएम ने पुरजोर तरीके से एयरपोर्ट की आवाज़ उठाई है, जो एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया है। इस बार मेरी मांग है कि किशनगंज से अख्तरुल ईमान को आप अपना एमपी बनाएं। जब बिहार की तारीख में ऐसा कोई भी एमपी नहीं रहा होगा जो अख्तरुल ईमान की तरह बिहार की आवाज़ को उठाएगा।